नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज में। तर्क को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाले देश जर्मनी में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक 16 साल की लड़की जिसके शरीर पर एक तो नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने कब्जा कर लिया और इस बात से निजात पाने के लिए उसका 67 बार एक्सिजम किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आखिरी में वही हुआ जिसका सभी को डर था। दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद लाखों या करोड़ों में है जो झाड़ फूंक जैसी बातों पर हद से ज्यादा यकीन करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको वहम मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी किस्से हैं जो इस वहम पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। भूत प्रेत टोना टोटका झाड़ फूंक जैसी बातों को आज के इस तरक्की पसंद जमाने में बेशक तवज्जो नहीं दी जाती, मगर ये इंसानों के बीच गहरी जड़ें जमाने वाली एक ऐसी सच्चाई है जिससे पूरी तरह से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता। ऐसा ही एक किस्सा जमाने के सामने आया आज से करीब 72 ईयर्स पहले। ये बात 1951 की है। जर्मनी का एक शहर बवारिया। इस शहर में रहने वाली एनालिज मिशेल अपनी जिंदगी में ऐसी कठिनाइयों से जूझती रही जिसने उसके और उसके परिवार के सपनों को साकार होने से पहले ही मिटिया मेट करके जमीन में दफन कर दिया। क्योंकि दावा यही किया गया कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसका अपना शरीर एक तो नहीं बल्कि 6 आत्माओं का घर बन चुका था। गले से नीचे ना उतरने वाली इस बात की सच्चाई क्या है, इसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता। अलबत्ता एनालिज मिशेल और उसके परिवार पर क्या गुजरी, इसके कुछ चश्मदीद जरूर हैं। चश्मदीदों ने जो बताया और किस्सा सुनाया वो बातें ना सिर्फ हैरत में डालती हैं बल्कि रोंगटे तक खड़े कर देती हैं। असल में ये किस्सा और किस्से में जो कुछ भी होता हुआ बताया गया वो सब कुछ एक ऐसे देश में हुआ जहां साइंस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। साइंस जानी जो कुछ भी तरक्की की कसौटी पर खरा उतर सके, लेकिन जो तरक्की की कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे वहम मान लिया जाता है। यानी किसी भी सूरत में जहां अंधविश्वास को कोई जगह नहीं दी जाती। एक लड़की के शरीर में 6 आत्माओं के होने वाली बात भी साइंस को सबसे ऊंचा दर्जा देने वाले देश जर्मनी की जमीन की कहानी है। दरअसल एनालिज मिशेल जब 16 साल की हुई तो एक गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया। घर वालों ने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, बावजूद इसके वो ठीक नहीं हुई, बल्कि गुजरते दिन के साथ उसकी सेहत और खराब होने लगी। वो उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें मरीज की ना सिर्फ यादाश्त जाती है बल्कि उसका अपने शरीर पर नियंत्रण भी खत्म हो जाता है। एनालिज मिशेल के घर वाले ईसाई धर्म को मानने वाले थे और अपने मजहब को लेकर वो कट्टर थे। ईश्वर पर उन्हें अटूट श्रद्धा थी और इसलिए वो लोग अपने काम से वक्त निकालकर अपने धर्म के प्रचार में लगे रहते थे। अपने परिवार वालों की सोहबत में ही एनालिज को भी यही लगता था कि वो भी बड़ी होकर चर्च को अपनी सेवाएं देगी और धर्म के लिए प्रचार करेगी। लेकिन बीमारी की वजह से उसकी ये हसरत धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। परिवार के लोगों ने एनालिज को हर एक तरह के डॉक्टर को दिखाया और उसका हर मुमकिन इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ उसकी सेहत और गिरती चली गई। अपनी बेटी की लगातार खराब होती सेहत को देखते हुए एनालिज के परिवार वाले काफ़ी दुखी रहने लगे और उन्होंने अपने गुरु के साथ संपर्क किया और उनको सारी बात बताई, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं कर सके। एनालिज की सेहत और गिरने लगी, बल्कि अब तो वो अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगी जिसको देखकर घर वालों को भी डर लगने लगा। घर वालों के मन में ये बात बैठ गई कि उसकी बेटी को कोई भी बीमारी नहीं है बल्कि उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। इसी विचार में उलझे एनालिज के माता पिता ने अपने एक जान पहचान के शख्स को घर बुलाया जो झाड़ फूंक का काम करता था। एनालिज के पिता उसे लेकर अपने घर आए और अपनी बेटी के कमरे में आ गए। उस वक्त एनालिज अपने बिस्तर पर नहीं थी बल्कि वो फर्श पर बैठी हुई थी। जिस शख्स को एनालिज के पिता लेकर आए थे उसे देखते ही एनालिज ने फर्श पर ही पेशाब कर दी और उसको अपनी जीभ से चाटने लगी। इसके अलावा उसने वहीं पड़े एक कोयले को उठाकर उसे चबाना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एनालिज को देखकर जिस बात पर सबसे ज्यादा गौर किया वो था कि ऐसी हरकत करते समय एनालिज के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो ना तो खुलकर हंसती थी और ना ही खुलकर रोती थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर हाव भाव बहुत तेजी से बदलती थी। एनालिज की ये हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि वो किसी बीमारी की चपेट में नहीं है बल्कि उस पर किसी शैतान का साया है। तब उस शख्स ने एनालिज के माता पिता को झाड़ फूंक यानी एक्सिजम करने की सलाह दी। अपनी बेटी की हालत को देखकर करीब करीब टूट चुके एनालिज के माता पिता को कोई समझ में नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्होंने सलाह मान ली और उसे झाड़ फूंक करने की इजाज़त दे दी। तब चर्च के पादरियों ने तंत्री क्रियाएं करने का इंतजाम किया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब इन क्रिया को किया जाता तो एनालिज को मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता ताकि वो हिलजुल ना सके और एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके और वो एक जगह टिक कर बैठ सके। झाड़ फूंक की गई, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी सेहत और भी खराब होने लगी। कई बार झाड़ फूंक करने वाले पादरियों ने फिर अपनी तरह के टोटके किए और तब इस बात का पहली बार खुलासा हुआ कि एनालिज के शरीर पर एक तो नहीं बल्कि 6 आत्माओं का कब्जा है।
जहां तक कि पादरियों ने अपने तजुर्बों और तंत्र मंत्र के जरिए यह भी पता लगाया कि एनालिस के शरीर पर घर बना चुकी आत्माओं के नाम क्या क्या है। पादरियों ने बताया कि एक आत्मा का नाम है नीरो, जबकि दूसरी का नाम जूड्स, तीसरी केन, चौथी आत्मा का नाम हिटलर, पांचवी आत्मा का नाम वैलेंटीन और छठी आत्मा का नाम लूसीफर है। पादरियों ने यह भी बताया कि इन तमाम आत्माओं के अलग अलग रोल हैं जो एनालिस को किसी भी सूरत में चैन नहीं लेने दे रहे। कहा जाता है कि जिस वक्त एनालिस पर यह तंत्रिक क्रियाएं की जाती तो उसका बुरा असर पादरियों को भी झेलना पड़ता। सबसे चौंकाने वाला पहलू ये भी हुआ कि जिस वक्त ये झाड़ फूंक और तंत्रिक क्रियाएं की जाती थी, सारे मंत्रोच्चारण किए गए और कमरे में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। इसी रिकॉर्डिंग के जरिए उन आत्माओं के नाम पता चल सके। कई मौकों पर तो यह भी देखा गया कि एनालिस के भीतर की शैतानी शक्तियां इस कदर हावी हो जाती और वो एनालिस के माता पिता से निराश हो जाती और हालात जहां तक पहुंच जाते कि बेहद कमजोर एनालिस अपने माता पिता को उठाकर पटक देती। उस वक्त उसकी पकड़ में इतनी ताकत होती कि मानो किसी ताकतवर पहलवान ने उन्हें जकड़ रखा हो। उसे बेड से जंजीरों से जकड़ दिया जाता तो वो अपने नाखूनों से बुरी तरह से अपने माता पिता और पादरियों को नोच लेती थी। हालात इस कदर बेकाबू हो जाते कि कोई भी एनालिस के कमरे में दाखिल होने से पहले डरता था। ऐसे में जब एनालिस के पास कोई नहीं होता तो वो खुद पर ही हमला करके खुद को घायल कर लेती। इस सारी घटनाओं के बीच पादरियों ने तंत्र क्रिया को और झाड़ फूंक का सिलसिला बंद नहीं किया और वो दिन ब दिन कई बार तंत्र क्रिया करने लगे। लगातार झाड़ फूंक का यह असर हुआ कि एनालिस का रवैया बदल गया और वो खुश रहने लगी। वो हंसने लगी और सबसे हंस हंस कर बातें करने लगी और अच्छे ढंग से अपनी बीती जिंदगी के बारे में सुनने और बताने लगी। घर वालों को ऐसा लगने लगा कि अब झाड़ फूंक का असर होने लगा है और उनकी बेटी अब ठीक होने लगी है। लेकिन घर वालों के लिए ये खुशी के पल चंद दिनों के ही थे, क्योंकि इसके बाद अचानक एनालिस ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसकी सेहत बहुत तेजी से गिरने लगी। तंत्रिक क्रिया करने वाले पादरियों ने जब उससे पूछा तो उसने खुद बताया कि उसको कोई अंदर से ऐसा है जो रोक रहा है कि वो कुछ भी खाए पिए ना। खाना पीना छोड़ने का असर ये हुआ कि वो कुपोषण का शिकार हो गई। उसका शरीर कमजोर होने लगा। पादरियों ने अब और झाड़ फूंक का सिलसिला तेज कर दिया। 30 जून 1976 को रात के वक्त जब उसकी आखिरी बार झाड़ फूंक हुई तब उसने पादरियों से कहा कि अब वो थक चुकी है और अपने शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और इतना कहकर 23 की एनालिस बुरी तरह से रोने लगी। उसकी ये बात सुनने के बाद उसके माता पिता भी रोने लगे, जहां तक कि पादरियों की आंखों में भी आंसू छलक उठे। इतना कहने के बाद एनालिस सो गई और फिर कभी नहीं उठी। कहा जाता है कि 1 जुलाई को सुबह सुबह एनालिस ने एक लंबी सांस ली और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। एनालिस की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया और पता लगा कि उसकी मौत की वजह कुपोषण है। तब डॉक्टरों ने एनालिस के माता पिता को कहा कि अगर वो समय रहते उसका डॉक्टरी इलाज करवा लेते तो शायद उनकी बच्ची आज जिंदा होती। लेकिन उन लोगों ने डॉक्टरी इलाज की बजाय झाड़ फूंक को चुना, जिसलिए उनकी बेटी की मौत हो गई। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज किस तरह की लगती हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।